in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। कि जब 4 लाख लोग एक एक्ट में जेल गए तो वो बैकलॉग तो जमानत के केसेस तो बढ़ेंगे ही ना। एक नया लॉ आया, इसी लॉ के अंदर 4 लाख लोग अंदर चले गए तो वो तो बैकलॉग तो बढ़ा। पटना हाई कोर्ट को स्ट्रेंथ है 53 जजेज का। आज भी मेरे पास 25 ही जज हैं। शराबबंदी के आरोपियों की जमानत याचिका के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है। बिहार सरकार को फटकार भी लगाई है। फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि शराबबंदी कानून ने बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है उसका दम घोट कर रखा हुआ है। लगातार जो है जजेस केवल प्रोहिबिशन लॉ के केसेस ही कर रहे हैं और उसकी सुनवाई कर रहे हैं। इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा हैं। रमाकांत जी, एक दफे नहीं, कुछ दिनों पहले भी चीफ जस्टिस ने इस मामले में टिप्पणी की थी। लगातार चीफ जस्टिस की ऐसी टिप्पणी आना आप कैसे देखते हैं? इसके पूर्व अमरावती में किसी फंक्शन में ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कहा था कि इस लॉ के बारे में कि जिस ज़्यादा डिटरेंट है और उसके कारण बैकलॉग्स हैं, बेल मैटर्स बहुत सारे पेंडिंग है। रिजल्ट है कि बहुत सारे ऑनरेबल जजेज ऑक्युपाइड हैं केवल एक्साइज को केस के देखने में। आपने जैसा कहा कि फटकार लगाई, वो शब्द हम तो नहीं यूज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सिर्फ इतना था कि 17 में कुछ जो मुजरिम थे एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, उनके बेल ग्रांट ऑर्डर्स को स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था बिफोर द एपेक्स कोर्ट। This matter was heard day before yesterday perhaps and verdict came. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर गया कि नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का प्ली ये था कि हमारे इस कानून में आजीवन कारावास तक प्रावधान है, कैसे बिल दे दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मर्डर के केसेज में, डकैती के केसेज में, अदर केसेज में जो कैपिटल पनिशमेंट तक है उसमें भी बेल ग्रांट होते हैं। सो बाई सम ऑर्डर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, उसको हम रोक नहीं सकते। ये कोई प्रावधान है नहीं कानून में। जब मर्डर केस में बेल होगा तो एक्साइज केस में क्यों नहीं होगा। रिजल्ट है कि खुद स्टेट गवर्नमेंट का जो डाटा है जो इस ऑर्डर में आया है, जो हमने एक्सप्रेस में पढ़ा है, वो हमारी वेब कॉपी भी नहीं है, कोई सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग में जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक, स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंड के मुताबिक भी, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3,48,170 मुकदमे किए गए और 4,01,855 लोग जेल में हैं। आप खुद महसूस कर सकती हैं कि जब 4 लाख लोग एक एक्ट में जेल गए तो वो बैकलॉग तो जमानत के केसेस तो बढ़ेंगे ही ना। हाई कोर्ट का, और फिर दूसरी बात पर आ जाइए, बैकलॉग्स तो एक्साइज के भी हैं, अदर केसेज के भी हैं। नोट दैट कि एक्साइज के ही केसेज बैकलॉग है, नंबर इनका ज्यादा हो गया। एक नया लॉ आया, इसी लॉ के अंदर 4 लाख लोग अंदर चले गए तो वो तो बैकलॉग तो बढ़ा। लेकिन हमारे हाई कोर्ट में 53 जज का स्ट्रेंथ है। पटना हाई कोर्ट को स्ट्रेंथ है 53 जजेज का। आज भी मेरे पास 25 ही जज हैं, जबकि इधर 2 बहालियां हुई हैं, 3 बाहर से जज ऑनरेबल आए हैं, 2 यहां से चले गए हैं दूसरी जगह, तो 25 स्ट्रेंथ है, लेस देन हाफ। बैकलॉग का एक भी कारण है। तीसरा कारण है पेंडेमिक। पेंडेमिक में 24 मार्च को 20 को लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद 16 महीनों में थोड़े थोड़े इंटेग्रम बीच में खुले होंगे कोर्ट, कभी वर्चुअल कभी फिजिकल, तो बैकलॉग बढ़ने का वो भी एक कारण है कि कोर्ट्स आर नॉट फंक्शनिंग। सो द डिफिकल्टी इज, हमारे साथ कठिनाई ये है कि हमारे पास ऑनरेबल जजेज की संख्या जो स्ट्रेंथ है वो उसके आधे हैं, वो भी एक बैकलॉग का कारण है। लॉ स्ट्रिंजेंट है, लोअर कोर्ट में ग्रांट ही नहीं हो रहा है बेल, वो सारे बैकलॉग हाई कोर्ट के मत्थे आ जा रहे हैं, इसलिए पेंडेंसी है। दीज आर द रीजंस। सो आई कैनॉट कमेंट ऑन द लॉ विच इज एग्जिस्टिंग, इट इज विश ऑफ द लेजिस्लेचर्स। ये समाज सुधार के लिए परिकल्पना सही है, शराब नहीं पीनी चाहिए शराब, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्या कर रही हैं, जैसे कहीं शराब पकड़ी गई, एक आदमी स्पॉट पर पकड़ा गया और उसने कह दिया कि फलाने 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 ये धंधा करते हैं, अब उनको भी एक्यूज बना दिया। दो देयर इज नो कंसस पोजीशन, सो फार दोज पर्सन्स आर कंसर्न इट इज कन्फेशन ऑफ एक्यूज, एविडेंसरी वैल्यू कुछ नहीं है। अब पुलिस उनको भी 3 को एक्यूज बना रही है,
तो इस तरह से नंबर ऑफ अरेस्टी बढ़ते चले जा रहे हैं। लॉ क्या है? आर्म्स एक्ट का पुराना केस आप याद करिए। आर्म्स एक्ट में आर्म्स जाकर उसके कंसस पोजीशन से मिले तब तो दीज आर्टिकल्स विच आर बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम मी बिलोंग टू सो एंड सो दो इट इज फ्रॉम हिज कंसस पोजीशन एंड दे आर बीइंग मेड एक्यूज्ड। तो इस तरह से अरेस्टी की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे कानून पर कुछ कमेंट नहीं करना है। और फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी नहीं कहना है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये कहा कि 17 में बेल ग्रांट हो गया, आप ये कहते हो कि मेरा इसमें कैपिटल पनिशमेंट तक है, लाइफ इंप्रिजमेंट तक है, कैसे बेल हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाह, मर्डर केस में, डकैती के केसेज में बेल दिया जाता है, तो इसमें क्यों नहीं दिया जाए? दैट इज ऑल।